हाय फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक है ट्राइंगल। सो व्हाट इज मीन बाय ट्राइंगल? अ पॉलीगॉन हैविंग 3 साइड्स इज कॉल्ड एज ट्राइंगल। ये जो ट्राइंगल है इसमें हमने कुछ क्राइटेरियाज देखा थे प्रीवियस क्लास में। वो क्राइटेरियाज कौन से थे? हमने आरएचएस क्राइटेरिया देखा था, एएसए क्राइटेरिया देखा था, एसएएस क्राइटेरिया देखा था। ठीक है, वो जो ट्राइंगल्स है उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो हमने प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो अभी हमें 9th क्लास में क्या पढ़ना है? तो अगर हमें 2 ट्राइंगल दिए गए तो वो ट्राइंगल कौन से क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट है वो हमें इस क्लास में पढ़ना है। ठीक है, तो उसमें हमारी पहली डेफिनेशन है कॉन्ग्रुएंट फिगर। सो व्हाट इज मीन बाय कॉन्ग्रुएंट फिगर? तो कॉन्ग्रुएंट फिगर की डेफिनेशन है अ फिगर हैविंग सेम शेप and size is called as congruent figure. A figure having same shape and size called as congruent figure. तो ये congruent figure इसकी डेफिनेशन भी हमने प्रीवियस क्लास में देखी थी। तो व्हाट इज मीन बाय सिमिलर फिगर? तो सिमिलर फिगर क्या है? तो कॉन्ग्रुएंट फिगर और सिमिलर फिगर इसमें सिर्फ डिफरेंस इतना है कि जो सिमिलर फिगर होती है उसमें सिर्फ जो उसका शेप है वो सेम होता है, साइज सेम नहीं होती है। लेकिन कॉन्ग्रुएंट फिगर में क्या है, उसका शेप भी सेम है और साइज भी सेम है। ठीक है, इज कॉल्ड एज कॉन्ग्रुएंट फिगर। तो ये जो कॉन्ग्रुएंट फिगर है वही हमें क्या करना है, ट्राइंगल में देखना है। तो देखो, अगर 2 ट्राइंगल आपको दिए गए, ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर, तो वो कॉन्ग्रुएंट कैसे है और क्यों है वो हम आज देखेंगे। तो देखो स्टूडेंट्स, ये ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर, ये 2 ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है ऐसा। ठीक है, सो देयरफॉर ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पीक्यूआर। अगर ट्राइंगल एबीसी और पीक्यूआर अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स मींस क्या? अगर ये जो ट्राइंगल एबीसी है उसमें पहला एंगल कौन सा है आपका, एंगल ए, मींस एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, ये क्या होना चाहिए आपका, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, ये भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। और एंगल सी इक्वल टू एंगल आर, ये भी क्या होना चाहिए आपका, इक्वल होना चाहिए। तभी ये दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अगर इसकी सीक्वेंस अगर चेंज हो गई तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। ठीक है, सीक्वेंस वाइज होना चाहिए। ये जो पहला एंगल है वही एंगल यहाँ होना चाहिए, अगर दूसरा एंगल है वही एंगल यहाँ होना चाहिए, और तीसरा अगर है तो वही आपका सिक्वेंशियली ये इक्वल होना चाहिए। सिमिलरली साइड में भी अगर इसकी पहली साइड ए बी है तो ही इसकी पहली साइड क्या होनी चाहिए, पी क्यू होनी चाहिए। दूसरी साइड बी सी है तो उसकी दूसरी साइड क्यू आर होनी चाहिए। तीसरी साइड अगर AC है तो तीसरी साइड क्या होनी चाहिए, PR। तभी ये दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, अदरवाइज इट इज नॉट कॉन्ग्रुएंट। ओके, सो देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू PQR। सो देयरफॉर उसके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल। इट मींस दैट करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल। और अगर ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स अगर इक्वल है सो देयरफॉर दोनों ट्राइंगल्स वो क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। मींस ये जो स्टेटमेंट है वो कौन सा स्टेटमेंट है, इफ एंड ओनली इफ, डबल आई डबल एफ, इफ एंड ओनली इफ, ये स्टेटमेंट है। यहां से भी जा सकता है और यहां से लेफ्ट में आ सकता है। ओके, सो देयरफॉर ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू पीक्यूआर, सो इंप्लाइज दैट करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल, एंड करस्पॉन्डिंग पार्ट्स अगर उसके इक्वल है सो देयरफॉर ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो ये जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स अगर इक्वल है तो उसमें हमने क्राइटेरिया देखे थे। तो पहला क्राइटेरिया था हमारा साइड 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 क्राइटेरिया, दूसरा था एंगल 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 क्राइटेरिया, तीसरा था हमने आरएचएस क्राइटेरिया पढ़ा था, और चौथा था हमारा एएसए क्राइटेरिया, एएसए क्राइटेरिया, और फिफ्थ वाला था एएईएस क्राइटेरिया। ये 5 क्राइटेरिया हमने पढ़े थे। ठीक है, इसमें क्या है, एएसए क्राइटेरिया में क्या होता है, ये जो ट्राइंगल है इसमें तीनों साइड्स क्या होते हैं, ट्राइंगल के इक्वल होते हैं, तभी वो ट्राइंगल क्या हो जाता है, कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। दूसरा एंगल 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 क्राइटेरिया, अगर तीनों एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल है तो बाय यूजिंग ए क्राइटेरिया से वो ट्राइंगल क्या है आपका, कॉन्ग्रुएंट है। तीसरा आरएचएस क्राइटेरिया, आरएचएस क्राइटेरिया में क्या होता है, अगर एक ट्राइंगल आपको दिया गया उसमें एक 90 डिग्री है और दूसरा भी 90 डिग्री है,
और उसकी एक साइड और जो हाइपोटेनस है वो अगर इक्वल है, सो देयरफॉर दिस ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट बाय यूजिंग आरएचएस क्राइटेरिया। तो ये जो क्राइटेरिया थे ये हमने ऑलरेडी देखे हैं, और ये हमने एएएस ये क्राइटेरिया थोड़ा न्यू है तो ये हम देखते हैं। तो एएएस क्राइटेरिया क्या होता है, इसमें क्या होता है, अगर ये एंगल ए और एंगल पी अगर ये इक्वल है, एंगल बी और एंगल क्यू ये अगर इक्वल है, और उसमें ये जो थर्ड साइड है ये अगर साइड इक्वल है, सो हम क्या बता सकते हैं बाय यूजिंग एएएस क्राइटेरिया से ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पीक्यूआर है बाय यूजिंग एएएस क्राइटेरिया। एएएस ये क्राइटेरिया से ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ओके, अगर ये जो साइड है वो अगर यहां नहीं रहती और यहां रहती तो इसमें कौन से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते, फिर ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर ये जो ट्रायंगल है वो ट्रायंगल फिर कॉन्ग्रुएंट नहीं होता, क्योंकि उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या है, इक्वल नहीं है। सो दिस इज अ डिस्क्रिप्शन अबाउट ट्रायंगल एंड कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल। ओके, तो इसमें एक नोट है जो हम ऑलरेडी यूज करेंगे। अगर सपोज ये जो ट्रायंगल है अगर ये कॉन्ग्रुएंट दिया गया तो उसके जो साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो उसे कहते हैं हम करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, और उसका शॉर्ट फॉर्म है सीपीसीटी। ओके, सीपीसीटी ये ध्यान में रखना है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल मींस क्या, अगर आपको ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर अगर कॉन्ग्रुएंट दिया है तो हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, व्हाई, बाय यूजिंग सीपीसीटी। सीपीसीटी मींस करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल, ऐसे हम लिख सकते हैं। ओके, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर, व्हाई, बाय यूजिंग सीपीसीटी। साइड ए बी इक्वल टू साइड पी क्यू, वाई, बाय यूजिंग सीपीसीटी। क्यों, क्योंकि वो ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो ये जो नोट है वो आपको ध्यान में रखना है। तो अभी हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 7.1 को स्टार्ट करेंगे। सो उसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, सो एक्सरसाइज नंबर 7.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी AC इक्वल टू AD एंड AB बाइसेक्ट एंगल A, शो दैट ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD। ये हमें शो करना है। सो व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड आल्सो BD। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल दिया है ये क्वाड्रिलेटरल हमें ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD, ये ट्रायंगल हमें क्या दिखाना है, कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। ठीक है, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD, ये ट्रायंगल हमें क्या दिखाना है, कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए हमें पता है यस क्राइटेरिया, यस क्राइटेरिया, ए क्राइटेरिया हम यूज करते हैं। लेकिन ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये कौन से क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट है वो हम देखते हैं। तो देखो पहले हम ABC ये ट्रायंगल देखते हैं, ABC। तो ये ट्रायंगल में हमें AC और AD ये क्या दिया है, इक्वल दिया है। ओके, AC इक्वल टू AD, तो ये साइड एक इक्वल होगी। फिर से ये जो ट्रायंगल है ये ट्रायंगल में AB और ये जो ट्रायंगल है इसमें ये AB, इसमें क्या है, ये जो साइड है AB ये क्या है, आपकी कॉमन साइड है। ठीक है, और आपको एग्जांपल में दिया है एंगल AB मींस ये जो साइड AB है वो क्या कर रही है, ये एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। मींस एंगल CAB इक्वल टू एंगल DAB, ये भी क्या किया है, आपको प्रोवाइड किया है। ठीक है, सो देयरफॉर ये जो ट्रायंगल है ABC और ABD ये ट्रायंगल कौन से क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट है, यस क्राइटेरिया से ये ट्रायंगल क्या है, आपका कॉन्ग्रुएंट है। ओके, सो नाउ आंसर गिवन है आपका AC इक्वल टू AD, AC इक्वल टू आपको क्या दिया है, AD दिया है। ओके, एंड एंगल CAB इक्वल टू एंगल DAB, क्योंकि AB क्या है, ये क्वाड्रिलेटरल को बाइसेक्ट कर रही है, ये है आपका गिवन। ठीक है, सो कंसीडर ट्रायंगल
एबीसी ट्रायंगल ये मैंने कंसिडर किया और एबीडी ट्रायंगल कंसिडर किया एंड ट्रायंगल एबीडी. सो इन विच AC इक्वल टू AD, ठीक है, गिवन एंगल BAC इक्वल टू एंगल BAD एंड AB इक्वल टू AB क्यों कॉमन. सो देयरफॉर बाय SAS criteria triangle ABC is congruent to triangle ABD. तो ये दोनों ट्रायंगल क्या है आपके कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है. ओके, तो ये ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो BC और BD इसके बारे में हम क्या बता सकते हैं. सो देयरफॉर BC इक्वल टू BD ये साइड क्या आएंगे इक्वल क्यों बाय CPCT. ओके, congruent part of congruent triangle. Okay, so this is example number first. Now come to the example number second. So question number second is ABCD is a quadrilateral in which AD equal to BC. ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसमें AD और BC ये क्या है आपका इक्वल पार्ट दिया है आपको गिवन में एंड एंगल DAB ये एंगल और एंगल CBA ये एंगल भी आपको क्या दिया है इक्वल दिया है. तो प्रूव क्या करना है आपको, प्रूव दैट ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC. तो ट्रायंगल ABD मीन्स ये वाला ट्रायंगल और ट्रायंगल BAC मीन्स ये जो ट्रायंगल है ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपको क्या दिखाना है कॉन्ग्रुएंट दिखाना है. ठीक है, तो देखो ये अगर मैंने ये ट्रायंगल सपोज कर लिया, ये ट्रायंगल अगर मैंने सपोज किया, ठीक है, तो ये ट्रायंगल और दूसरा ट्रायंगल है, मैं उसे अलग शेड से ये करता हूं, ये दूसरा ट्रायंगल ये मुझे कॉन्ग्रुएंट दिखाना है. ठीक है, तो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल अगर मुझे कॉन्ग्रुएंट दिखाना है तो मुझे क्राइटेरिया अप्लाई करना पड़ेगा. तो देखो ये जो दोनों ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल में ये जो साइड है AB ये क्या है आपकी कॉमन साइड है. ठीक है, ट्रायंगल ABD इसमें ये साइड क्या है कॉमन है. ओके, और ये ट्रायंगल ABD में ये एंगल और ट्रायंगल BAC में ये एंगल ये क्या है आपका इक्वल एंगल है. ओके, और ये साइड और ये साइड, ये वाले ट्रायंगल में ये साइड और ये वाले ट्रायंगल में ये साइड, ये क्या है आपकी इक्वल साइड है. सो देयरफॉर बाय SAS क्राइटेरिया से ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या है आपका कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है. ओके, सो बाय यूजिंग SAS क्राइटेरिया ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABC. ओके, सो देयरफॉर in quadrilateral ABCD we have AD equal to BC. AD equal to BC आपको दिया है एंड एंगल DAB इक्वल टू एंगल CBA, एंगल CBA आपको दिया है. ठीक है, सो देयरफॉर कंसीडर, सो इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC in which AD equal to BC, why? Given AB equal to AB, क्योंकि ये जो साइड है वो आपकी क्या है कॉमन साइड है एंड एंगल DAB इक्वल टू एंगल CBA, क्यों गिवन. सो implies that by SAS criteria triangle ABD
D is congruent to triangle BAC. Okay, so hence this is a proof of example number first. और ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. नाउ BD इक्वल टू AC, BD इक्वल टू AC अगर ये हमें दिखाना है तो देयरफॉर ये दोनों अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो बाय यूजिंग CPCT से क्या होगा, ये जो थर्ड साइड है ट्रायंगल की वो भी क्या होगी, इक्वल. सो इंप्लाइज दैट BD इक्वल टू AC. वाई? CPCT. ओके. नाउ थर्ड इज एंगल ABD. एंगल ABD मीन्स ये वाला एंगल और एंगल BAC, एंगल BAC ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये तो क्या आएगा, इक्वल आएगा. क्यों? क्योंकि कॉन्ग्रुएंट अगर ट्रायंगल है तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में क्या होता है, उसके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं ना. सो देयरफॉर एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC. सो देयरफॉर by CPCT corresponding part of congruent triangle, angle ABD equal to angle BAC. So this is your example number second. Okay, so now come to the example number third. So now our third example is AD and BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स. ये AD और BC आपको इक्वल परपेंडिकुलर्स दिया है. मीन्स ये जो एंगल A है और ये एंगल B है वो कितना है आपका परपेंडिकुलर, मीन्स 90 डिग्री है. ये आपको दिया है टू अ लाइन सेगमेंट AB. देन शो दैट, आपको शो क्या करना है, CD बाइसेक्ट AB. ये जो लाइन CD है वो AB को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है. ये हमें शो करना है, लाइन CD बाइसेक्ट AB. इसका मीनिंग क्या हुआ, बाइसेक्ट कर रही मीन्स हमें क्या दिखाना है, ये OB इक्वल टू OA ये हमें प्रूफ में दिखाना है. OB इक्वल टू OA ये हमें प्रूफ में दिखाना है. तो ये प्रूफ में दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रायंगल OCB एंड ट्रायंगल OAB ये हमें क्या दिखाना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंट दिखाना पड़ेगा. जब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल हम कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे तो बाय यूजिंग करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से ये क्या हो जाएगा, ये लाइन सेगमेंट और ये जो उसकी साइड है ये ट्रायंगल की वो क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी. तो ये अगर इक्वल हो गई सो देयरफॉर CD बाइसेक्ट OB ये हम दिखा सकते हैं. तो हमारा अभी एम क्या है, ट्रायंगल OBC एंड ट्रायंगल OAD ये क्या दिखाना है, हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाना है. तो हमें क्या क्या दिया है, देखो ये जो ट्रायंगल है ये ट्रायंगल OBC और ट्रायंगल OAD में BC इक्वल टू AD मीन्स ये ट्रायंगल की एक साइड और ये ट्रायंगल की एक साइड हमें ऑलरेडी इक्वल दी है. ठीक है, और ये ट्रायंगल में ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, ये भी हमें दिया है. ओके, ठीक है. सो ये इसमें क्या हो गया, अभी ये साइड भी इक्वल है, ये एंगल भी इक्वल है. और ये जो ट्रायंगल है इसमें देखो ये एंगल और ये एंगल ये क्या है आपका, वर्टिकली अपोजिट एंगल है. तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल ही होता है. सो देयरफॉर ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कौन से क्राइटेरिया से इक्वल हुआ, यह एंगल साइड AAS ये क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल क्या हुए, कॉन्ग्रुएंट हुए. एंगल साइड साइड से ये दोनों ट्रायंगल क्या हुए, कॉन्ग्रुएंट हो गए. तो वही हमने यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिखा है. देखो ट्रायंगल OBC एंड OAD इसमें क्या है, BC इक्वल टू AD ये आपको गिवन दिया है. एंगल DOA ओके एंड COB ये क्या है आपका, वर्टिकली अपोजिट एंगल है. एंड एंगल DAO एंड एंगल CBO ये 90 डिग्री है, आपको गिवन दिया है. सो देयरफॉर बाय यूजिंग AAS क्राइटेरिया दिस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. अगर ये दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है सो बाय यूजिंग CPCT से क्या हो जाएगा, फिर ये साइड और ये साइड मीन्स OB इक्वल टू OA करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल ये क्या हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे. अगर ये दोनों इक्वल है मीन्स OB इक्वल टू OA है, सो देयरफॉर CD बाइसेक्ट AB. ओके, तो CD क्या कर रही है, AB को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है. इंप्लाइज दैट, सो देयरफॉर दिस इज प्रूफ. सो नाउ कम टू द एग्जांपल नंबर 4th. So our fourth question is line L and M are two parallel lines.
intersect by another pair of parallel lines P and Q, then show that triangle ABC is congruent to triangle CDA. तो ये जो एग्जांपल है इसमें आपको क्या दिया है, लाइन यल और यम, ये क्या है आपको पैरेलल लाइंस दिए हैं, और ये जो पैरेलल लाइंस है वो दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, P एंड Q, ये भी क्या दिया है आपको, पैरेलल दिया है, और आपको शो करना है ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA. ओके, ट्राइंगल ABC ये ट्राइंगल और ट्राइंगल CDA ये ट्राइंगल आपको क्या दिखाना है, कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, तो हम ये कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे. ठीक है, तो लाइन एंगल यल और यम, ये जो लाइन है वो क्या दिया है आपको, पैरेलल लाइंस दी है. अगर ये लाइंस पैरेलल है तो ये जो AC है वो क्या है, उसकी ट्रांसवर्सल लाइन है, ये पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये एंगल और ये एंगल ये क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा. क्यों, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये एंगल क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा. अनदर एंगल कौन सा आएगा फिर, ये एंगल और ये एंगल ये भी क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा. क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से भी क्या आ जाएगा, ये इक्वल आ जाएगा. ठीक है, तो ये और ये एंगल अगर दोनों एंगल इक्वल आ गए और ये जो AC है वो उसमें क्या है, कॉमन लाइन है, सो बाय यूजिंग ASA क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. ओके, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, इससे क्या हो जाएंगे, ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. ओके, सो लेट राइट दिस. सो सिंस हमें क्या क्या दिया है वो हम लिखते हैं. लाइन यल इज पैरेलल टू लाइन यम, अगर लाइन यल और यम पैरेलल है और AC अगर ट्रांसवर्सल है, एंड AC ट्रांसवर्सल लाइन अगर आपको दी है, सो इम्प्लाइज दैट एंगल BAC, एंगल BAC मीन्स ये एंगल और एंगल DCA ये एंगल इक्वल टू एंगल DCA. क्यों, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा. अल्सो आपको P एंड Q ये भी क्या दिया है आपको, पैरेलल लाइंस दी है. अल्सो लाइन P इज पैरेलल टू लाइन Q, अगर ये पैरेलल लाइंस अगर आपको दी है एंड AC क्या है, AC ट्रांसवर्सल लाइन, तो ये अगर ट्रांसवर्सल लाइन है सो एंगल BAC, एंगल BA और एंगल BCA मीन्स ये एंगल और एंगल DAC ये एंगल वो क्या आ जाएंगे, आपके इक्वल आ जाएंगे. सो एंगल BAC सॉरी एंगल BCA इक्वल टू एंगल DAC, ये भी क्या जाएंगे आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे. सो इम्प्लाइज दैट, सो नाउ in triangle ABC and triangle CDA, एंगल BAC इक्वल टू एंगल DCA ये पहला, अल्सो एंगल BCA इक्वल टू एंगल DAC ये दूसरा एंगल, एंड AC इक्वल टू AC, ये AC इक्वल टू AC क्यों, कॉमन. तो ये जो तीन हमें क्राइटेरिया मिला है, सो इम्प्लाइज दैट ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA बाय यूजिंग एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से ये जो दोनों ट्राइंगल है वो क्या आ जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट. तो ये जो टाइप्स के एग्जांपल है डियर स्टूडेंट्स, तो ये आपको कंपलसरी लिखना है और उसके बाद में ही आपको ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल CDA कंसीडर करना है. उसके बाद आपको ये 3 स्टेप लिखना है, लेकिन ये आपको कंपलसरी लिखना है. लेकिन हम क्या सोचते हैं कि ये कुछ काम का नहीं है, लेकिन नहीं, ये पहले आपको ब्रीफ इंफॉर्मेशन देनी है, उसके बाद में ही आपको सॉल्यूशंस लिखना है. ओके, सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5. सो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, लाइन यल इज बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल A. ये जो लाइन यल है वो क्या है, एंगल A इससे क्या है, बाइसेक्टर है. बाइसेक्टर मीन्स ये एंगल और ये एंगल आपको इक्वल दिया है. ठीक है. सेकंड इज BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम B टू आर्म्स ऑफ एंगल A.
ये जो BQ है और BP है ये क्या है, परपेंडिकुलर्स है। परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री है टू द आर्म ऑफ एंगल ए। एंगल ए के जो आर्म्स है उस पे जो BP और BQ है वो क्या है, परपेंडिकुलर्स है। मीन्स ये भी एंगल क्या दिया है आपको, 90 डिग्री प्रोवाइड किया है। और आपको शो क्या करना है, शो दैट ट्राइंगल APB, ट्राइंगल APB मीन्स ये वाला ट्राइंगल और ट्राइंगल AQB मीन्स ये वाला ट्राइंगल, ये क्या करना है आपको, कॉन्ग्रुएंट शो करना है। ट्राइंगल APB ये वाला ट्राइंगल और ट्राइंगल AQB ये वाला ट्राइंगल आपको क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट शो करना है। एंड सेकंड शो क्या करना है आपको, BP इक्वल टू BQ ये आपको शो करना है। और पॉइंट B इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P एंड Q ये हमें शो करना है। तो ये अगर हमने दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट शो कर दिए तो बाय यूजिंग CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल से PB इक्वल टू BQ ये डिस्टेंस क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट एम क्या है, ट्राइंगल ये और ये ट्राइंगल हम क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट शो करेंगे। ठीक है, उसमें आपको दिया है गिवन लाइन L इज बाइसेक्टर ऑफ, लाइन L इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। एंगल A का अगर वो बाइसेक्टर है सो देयरफॉर एंगल QAB ये एंगल और एंगल PAB इक्वल टू एंगल PAB ये क्या आ जाएंगे, दोनों इक्वल एंगल आ जाएंगे। एंड एंगल APB इक्वल टू एंगल AQB, क्यों, क्योंकि ये क्या है आपको 90 डिग्री गिवन दिया है। सो नाउ कंसीडर ट्राइंगल ABQ एंड ट्राइंगल ABP। ये ट्राइंगल हमने कंसीडर किया, इसमें क्या दिया है आपको, AB इक्वल टू AB। ये दोनों ट्राइंगल में ये जो AB साइड है वो क्या है, कॉमन साइड है। ठीक है, एंड एंगल QAB इक्वल टू एंगल PAB, ऑल्सो एंगल APB इक्वल टू एंगल AQB। ये क्या दिया है आपको, गिवन। तो इसमें क्या हो रहा है, एंगल साइड एंगल और AAS ये क्राइटेरिया से ये क्या हो रहा है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बन रहा है। ओके, सो देयरफॉर बाय यूजिंग एंगल साइड ये क्राइटेरिया से ये क्या बनेगा, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बनेगा। सो बाय यूजिंग AAS क्राइटेरिया ट्राइंगल ABQ is congruent to triangle ABP। ओके, अगर ये दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है सो देयरफॉर बाय CPCT BQ इक्वल टू BP। ये जो थर्ड साइड है वो क्या आ जाएगी कि इसकी इक्वल साइड आ जाएगी। सो देयरफॉर हेंस प्रूफ। So this is your example number 5. So now last example of exercise 7.1 is example number 6. So this is our question number 6. तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इन गिवन फिगर ये जो डायग्राम दी है उसमें आपको दिया है AC इक्वल टू AE ये AC और ये AE क्या है आपको इक्वल दिया है तो मैंने उस पर साइन लिया है। एंड ऑल्सो AB इक्वल टू AD ये साइड और AD ये भी साइड क्या है, इक्वल आपको दी है। एंड एंगल BAD मीन्स ये वाला एंगल और एंगल EAC ये वाला एंगल आपको क्या दिया है, इक्वल दिया है। और आपको शो क्या करना है, BC इक्वल टू BD। BC मीन्स ये जो साइड है ये साइड और DE ये जो साइड है वो आपको क्या दिखाना है, इक्वल दिखाना है। तो देखो ये जो BC साइड है ये BC साइड कौन से ट्रायंगल की है, ट्रायंगल ABC ये ट्रायंगल की ये साइड BC है।
ट्रायंगल ABC, ये जो ट्रायंगल है उसकी ये थर्ड साइड है BC, और ट्रायंगल ADE, ये जो ट्रायंगल है ट्रायंगल ADE, ये जो ट्रायंगल है उसकी थर्ड साइड है ये साइड DE। तो हमें BC इक्वल टू DE, अगर ये थर्ड साइड अगर इक्वल दिखानी है तो मैं ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ADE, ये ट्रायंगल क्या दिखाना होगा, हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाना होगा। जब हम ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल जब हम कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे तभी बाय यूजिंग CPCT से ये थर्ड साइड और ये जो थर्ड साइड है ट्रायंगल की वो क्या आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी। ठीक है, तो हमारा एम क्या है, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ADE ये हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो देखो ये ट्रायंगल ABC, इसको मैंने थोड़ा अलग कलर से शेड किया है ट्रायंगल ABC को। तो ये ट्रायंगल ABC में ये पहली साइड है आपकी AB, ठीक है, ये पहली साइड है AB, और ट्रायंगल ADE में ये आपकी पहली साइड है AD। तो आपको गिवन में क्या दिया है, AB इक्वल टू AD आपको प्रोवाइड किया है, मीन्स ये क्या है आपका इक्वल है। ठीक है, नाउ ये जो ट्रायंगल है इसमें सेकंड साइड है आपकी ट्रायंगल ABC में AC, ये सेकंड साइड AC, और ट्रायंगल ADE ये जो ट्रायंगल है इसमें आपकी सेकंड साइड है AE। तो आपको प्रोवाइड किया क्या है, AC इक्वल टू AE, ये भी आपको प्रोवाइड किया है AC इक्वल टू AE, मीन्स ये जो ट्रायंगल ABC है और ट्रायंगल ADE है इसमें आपको दो साइड ऑलरेडी इक्वल दिए हैं, ये साइड और ये साइड आपको इक्वल दिए हैं। तो आपको क्या करना है, सिर्फ ये जो अंदर वाला एंगल है उसका एंगल, ये वाला एंगल ABC में ट्रायंगल ये वाला एंगल और ट्रायंगल ADE में ये वाला एंगल, अगर हमने ये दोनों एंगल अगर इक्वल दिखा दिए सो बाय यूजिंग साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो हमें क्या दिखाना है, सिर्फ ये जो अंदर वाला एंगल है वो क्या दिखाएंगे, हम इक्वल दिखाएंगे। तो देखो ये जो ट्रायंगल ABC है उसमें जो A वाला एंगल है वो दो एंगल से मिक्स है, ये वाला और ये वाला एंगल से वो क्या है, मिक्स है। और ये जो ट्रायंगल ADE है उसमें ये जो पूरा एंगल है उसमें ये एडिशनल एंगल है। तो हमें गिवन क्या दिया है, ये एंगल और ये एंगल हमें क्या दिया है, इक्वल दिया है। तो देखो अगर ये एंगल में मैंने ये एंगल मिला दिया और ये एंगल में ये एंगल मिला दिया तो कुछ डिफरेंस है क्या। एग्जाम्पल कैसे, अगर सपोज ये मुझे 5 है मेरे पास, ये 5 डिग्री है और ये वाला भी 5 डिग्री है, तो इसमें अगर मैंने लेफ्ट साइड में 2 डिग्री मिला दिया और राइट साइड में भी अगर 2 डिग्री मिला दिया तो जो मिलने वाला नया एंगल है वो भी चेंज होगा क्या, नहीं होगा। तो मैं क्या करूंगा, इसमें ये जो एंगल है वो एडिशनली अटैच कर दूंगा, मीन्स ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल ये क्या हो जाएगा, हमारा इक्वल एंगल हो जाएगा। सो बाय यूजिंग साइड एंगल साइड से ये जो दोनों ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सो देयरफॉर BC इक्वल टू DE बाय यूजिंग CPCT से हमें मिल जाएगा। ओके, तो मैं वो राइट करता हूं। सो देयरफॉर वी हैव एंगल BAD इक्वल टू एंगल EAC, एंगल BAD ये एंगल और एंगल EAC ये एंगल हमें इक्वल दिया है। तो हम क्या करते हैं, ये जो एंगल है इसमें एंगल DAC ऐड करते हैं दोनों में, एंगल DAC ये जो मेरा छोटा एंगल है वो मैं दोनों में ऐड कर दूंगा। ठीक है, अगर मैंने ये एंगल दोनों में ऐड कर दिया तो ये जो मेरा लेफ्ट साइड में एंगल है वो क्या बन जाएगा, BAC इक्वल टू एंगल DAE, ये भी एंगल मेरा क्या हो जाएगा, फिर इक्वल हो जाएगा जो मुझे चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो नाउ कंसिडर ट्रायंगल ABC मैंने कंसिडर किया और ट्रायंगल ADE मैंने कंसिडर किया। इसमें मुझे क्या दिया है, AB इक्वल टू AD ये मुझे प्रोवाइड किया है। उसके बाद आपको प्रोवाइड किया गया है AC इक्वल टू AE, ये भी आपको गिवन दिया है, और ट्रायंगल BAC इक्वल टू ट्रायंगल DAE ये हमने अभी निकाला है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये निकालने के बाद सो बाय यूजिंग SAS क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा, SAS क्राइटेरिया से ये जो दोनों ट्रायंगल हैं वो क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सो ये ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए सो बाय यूजिंग CPCT से BC इक्वल टू DE ये हमें क्या मिल जाएगा, प्रूफ मिल जाएगा। सो दिस इज योर एग्जांपल नंबर 6। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट। ये वाले पार्ट में क्या है, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं। आपको सिर्फ BAD ये एंगल और एंगल EAC ये एंगल आपको सिर्फ इक्वल दिया है। आपने क्या किया है,
ये जो BAD एंगल है उसमें मैंने ये छोटा वाला एंगल मिला दिया, तो एंगल कौन सा बन गया, BAC। ओके, और एंगल EAC, ये एंगल में फिर से मैंने ये छोटा एंगल मिला दिया, तो एंगल क्या बन गया, EAD। मीन्स ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल फिर से आपको क्या हो गया, इक्वल मिल गया। क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं, अगर मेरे पास अगर ये 50 डिग्री है और ये 50 डिग्री है, ये मुझे अगर इक्वल दिया है, तो इसमें अगर मैं ये कॉमन एंगल एडिशनल मिला देता हूं, मीन्स एडिशनल एंगल 10 डिग्री प्लस 10 डिग्री, तो मिलने वाला जो मुझे आंसर है वो भी इक्वल ही मिलेगा ना। सो देयरफॉर दिस इज इक्वल। सो दिस इज योर डिस्क्रिप्शन ऑफ एग्जाम्पल नंबर 6। तो देखो स्टूडेंट्स, ये जो हमारा पहला वीडियो था क्लास 9th का, ये यही खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज लेके आएंगे। ओके, थैंक यू।